सुम्मल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सेहतमंद खतीब की तंदुरुस्ती से भरी तकरीर सुन चुके। अब इस बीमार मुखर्रिज के भी चंद अल्फाज। मैं जैसे ही अहमदाबाद आया 12 अक्टूबर को, तो एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गया। बहुत काटा गया, चीरा गया, फाड़ा गया, अधमरा कर दिया, मगर उसे कौन मारे जिसे खुदा जिंदा रखे। अभी मुकम्मल तौर से इलाज बंद नहीं हुआ है, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे ही वापस आई, मैंने आवाज़ देना शुरू कर दिया। बाकी सेहत का इंतज़ार है और मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा पावरफुल है। फिर हमारे आली मकाम मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब सिद्दीकी अशरफी और इनका घर पूरा परिवार मखदूम शमनानी से जुड़ा हुआ है। उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, उसी सिलसिले में ही उन्होंने रखा 40वां और मीलादुन नबी। तो मीलादुन नबी सरकार के पैदा होने से है और 40वां जो है उनकी अहलिया के मरने से है। न उन्हें मौत होती न 40वां होता। तो 40वें की वजह मौत है और हुजूर का जन्म लेने की वजह से मीलादुन नबी है। तो आइए पहले जन्म पे बात करें।
मीलाद अरबी शब्दकोश का शब्द है। मीलाद, विलादत अरबी शब्द है। पैदाइश फारसी है। पैदा होना हिंदुस्तानी है। जन्म हिंदी है, शायद गुजराती भी है। तमारो जन्म दिवस। तो चाहे मीलाद कहो या अंग्रेजी में बर्थ कहो, यौमे मीलाद जन्म दिवस, यौमे पैदाइश बर्थडे, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा है अलग अलग, मतलब एक है। तो जो मीलाद का माना है वही जन्म का है। तो ये सुन्नी लोग मीलाद पर बड़ा जोर दे रहे हैं। इसके जवाब में वो कहते हैं सीरतुल नबी, हम कहते हैं मीलादुल नबी, वो कहते हैं सीरतुल नबी। अबे सीरतुल नबी तो हमें सर आंखों पे, पर मीलाद होगी तब सीरत होगी। पहले सरकार पैदा हुए फिर सीरत, पहले मीलाद फिर सुन्नत। तो जब बिस्मिल्लाह ही गलत हो जाए तो पूरा कुरान कैसे समझ में आए? तो मीलादुल नबी पे तो इकट्ठा हो जाओ, फिर सीरतुल नबी के जलवे देखो। आदमी जब पैदा होता है तो क्या होता है? अलग अलग वजन के पैदा होते हैं। और जब से ये जंक फूड, फास्ट फूड, जब से कोका कोला, पेप्सी कोला, कोई नहीं बोला फिर भी दुकान खोला, इसने इतना हेल्थ को खराब कर दिया है हमारी बेटियों की कि कहीं कहीं तो चूहे पैदा होते हैं। फिर उनको शीशे में रख दिया जाता है। घर में पैदा होने का तो माहौल ही खत्म हो गया। दूसरी जगह पैदा होता है, अपना घर कैसे याद रखिए। ये नूरानी मियाँ और फिर इनके छोटे भाई गजाली मियाँ, ये सब घर में पैदा हुए। सुबानी, समदानी सब घर में पैदा हुए। मैं खुद 12 भाई बहन सब घर में। अभी कहाँ हेल्थ ही नहीं है कि घर में डिलीवरी हो जाए। तो जन्म से हर आदमी शून्य है, जीरो है। अच्छा बुरा कोई नहीं कह सकता उसको। अभी आज पैदा हुआ है, अपने कर्म से वो पहचाना जाएगा। पैदा नहीं होगे कुछ नहीं होगे। मेरे वालिद बुजुर्गवार मुहद्दिस आज़म हिंद कब पैदा हुए? तब पैदा ही नहीं होती। आज तुम्हारे अहमदाबाद में एक इल्मी शख्सियत शेखुल इस्लाम, वाह, बन गए शेखुल इस्लाम, रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। कब पैदा हुए? तब। अरे मैं तकरीर कर रहा हूँ, क्यों? पैदा हो गया हूँ इसलिए।
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद मिल्लत थे कब पैदा हुए तब। उनके वालिद अल्लामा नकी अली मुहक्किक बरेलवी मुहक्किक कब बने, पैदा हुए तब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पैदा हुए तब। तो मीलाद पहले दर्जा बाद में, तो पहले मीलाद समझो फिर दर्जा समझ में आए। बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम पैदा होते हैं तो हम एक घर में खुशी होती है। क्यों? मेरा जब नूरानी पैदा हुए तो मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? मेरा बेटा। आपके यहाँ भी बेटी पैदा, मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा में बड़ा दम है, मेरा में बड़ा पावर है। बुढ़ा बाप करोड़ों की जायदाद अपने 2 बेटों में बांट के जा रहा है। मैंने पूछा पड़ोसी को कुछ नहीं दिया? बोला मेरा बेटा। मेरा में बड़ा दम है। एक औरत ने गाली दे दिया, मर्द ने तमाचा मारा, गिर पड़ी। घर गया, एक औरत डंडा लेके मार रही, वो चुपचाप मार खा रहा है, मुंडी भी नहीं उठाया। बोले एक औरत ने गाली दिया, तूने मार दिया। यह औरत तेरे को डंडा मार रही है, तू मुंडी झुकाए बैठा हुआ। कहा मेरी माँ है। मेरा में बड़ा दम है। वाह वाह। अरे भाई मेरे घर बेटा पैदा हुआ, मेरा बेटा हुआ, मुझे खुशी होगी। पड़ोसी को क्या मतलब? वो जन्म ले रहा है पड़ोसी, हम काहे को खुश होंगे जब पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ? मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा, जब मेरा लगा होगा तो जज्बा भी लगा होगा। तो किसकी मीलाद हुई 12 रबीउल अव्वल को? मुस्तफा जाने रहमत की खुशी कौन मनाएगा? जो कहेगा मेरा नबी आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा नबी आया, वो खुशी मना रहा है। मेरा नबी आया, झंडे लगा रहा है। मेरा नबी आया, परचम लहरा रहा है। मेरा नबी आया, मिठाइयाँ बांट रहा है। मेरा नबी आया। पड़ोसी को क्या दिलचस्पी? जो मीलादुन नबी करता हुआ, मानता हुआ दिखे, वो रसूल को अपना समझ रहा है। और जो मीलादुन नबी पे झगड़ा करे, समझ लो पड़ोसी है। ब्रदरहुड नहीं है, नेबरहुड है। ये एक अलग मौजू है और रबीउल अव्वल में बोला जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब आइए मैं आपकी तवज्जो 40वें पे ले चलूं। अगर मुफ्ती साहब की अहलिया का इंतकाल ना हुआ होता तो ये 40वें का चांस हमें न मिलता। ये मौत। आइए थोड़ा सा इस पर गौर करें। हम जिस मानव समाज में हैं, अजीब मिजाज है हमारा। हम एक होना चाहते ही नहीं। एकता का नारा लगाएंगे और फसाद करेंगे। और कई एकता, परिवार में एकता होना, बोलते शहर में एकता होना, कोई बोलता राष्ट्रीय एकता होना, कोई बोलता है सांप्रदायिक एकता होना। एकता, हाल ये है कि हम किसी बात पर एक नहीं।
राजनीति में हम एक नहीं तो इतनी पार्टियां क्यों बन गई? मजहब में भी हम एक नहीं, इतने फिरके कैसे बन गए? अरे यहाँ तो सब एक अकीदे के बैठे हैं, अक्सरियत जो है। सबके खान पान में फर्क है यार, घी तेल के इस्तेमाल में फर्क है, मसाला। अलग अलग किस्म के मसाले हैं, इख्तलाफ वो सभी छोड़ दो। दीन का कितना बड़ा इख्तलाफ है। हम एक खुदा की बात करते हैं, खाओ यार 100 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, 3 खुदा है। एक खुदा बोले, 3 खुदा उसका दावा करने वाले खड़े हो गए। कुछ तो ऐसे हैं शायद हमको पता ही नहीं कि हमारे कितने खुदा हैं। खुदा पर भी हम एक नहीं है, उलूहियत पर भी एक नहीं। कहाँ नहीं इख्तिलाफ? अपना देख लो स्टेज, ये स्टेज वो सिलेक्टेड है ना, इसमें तो सब सुन्नी सही अकीदा उलमा सादात कराम है ना, स्पेशल लोग हैं। इनका सिर्फ सर देख लो, सर ढांकने में इख्तिलाफ, टोपियों में इख्तिलाफ, डिजाइन में इख्तिलाफ, कटिंग में इख्तिलाफ, और सबसे बड़ा इख्तिलाफ मेरा है। खाने पीने, उठने बैठने, जीने मरने, लिबास में, मकान बनाने में, डिजाइनिंग में इख्तिलाफ, मजहब में इख्तिलाफ, सियासत में इख्तिलाफ, तजारत में इख्तिलाफ। इस इख्तिलाफ भरी दुनिया में एक बात ऐसी है जिसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहाँ तक कि नास्तिक हो, सबको इकरार है कि एक दिन मरना है। अब मरना तो सभी को है, पर यह मौत आती क्यों है? मुर्दा बनाने आती है। जिसे मौत आ जाए वो मुर्दा हो जाएगा। रूह कब्ज होते ही हर जिसकी भी रूह कब्ज हो जाए वो मुर्दा है। आओ, जिंदा मुर्दा का फैसला हम न करें, कुरान करें। कुरान की नजर में मुर्दा कौन? Who is dead in the eyes of holy कुरान? कुरान की नजर में मुर्दा कौन है? आओ मैं तुमको आलम ख्याल में बारगाह रिसालत में ले चलूं और तुम अपने तारीख की आंखों से देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जमा किया और कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। काफिरों ने इनकार कर दिया। मानने वाले सहाबा हो गए, ना मानने वाले कुफार कुरैश, मुशरिकीन अरब। जब काफिरों ने इनकार किया तो मेरा नबी रुका नहीं, थका नहीं, डरा नहीं, झुका नहीं, ठहरा नहीं, अपने मिशन में लगा रहा, इसरार पे इसरार करता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। काफिरों इनकार किया, रसूल ने इसरार। वाह वाह। उधर इनकार बढ़ रहा है, इधर इसरार बढ़ रहा है। उधर मुसलसल इनकार, इधर मुसलसल इसरार। इसी बीच में जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर हाजिर हुए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता,
ए महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनाएंगे। वाह 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 वाह। यहाँ उलमाए किराम बैठे हुए हैं। कुरान में मौता है, कल मौता नहीं है, मुतलक मौता है और मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। और जब तक हकीकी माना मुराद लेना मुताज़र ना हो, मजाज की तरफ उदूल की जरूरत नहीं। लिहाजा रब ने साफ क्लियर कर दिया, इन्नका लतुस्मिउल मौता। ए महबूब ये अबू जहल अबू लहब जो चलते फिरते हैं ये सब मुर्दे हैं। वाह 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 वाह। ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते को कुरान मुर्दा कह रहा है। अबू जहल अभी मरा नहीं है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अभी रूह कब्ज नहीं हुई है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अभी वो नबी के सामने आंख में आंख डाल करके बदतमीजी कर रहा है और कुरान उसे मुर्दा कह रहा है। तो चलते फिरते सांसें जारी हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चल रहा है, श्वसन क्रिया चालू है और फिर भी कुरान कह रहा है मुर्दा। और यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो तन कहीं हो, सीना कटा हो, कलेजा चबा लिया गया हो, खून बह गया हो, रूह निकल गई हो, तड़प तड़प के ठंडा हो गया, दुनिया का ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। कुरान बोलता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया। अल्लाह की राह में जो गर्दन कटाते उन्हें मुर्दा न कहो। अबू बकर को मुर्दा न कहो, उमर को मुर्दा न कहो, उस्मान को मुर्दा न कहो, अली को मुर्दा न कहो, हमजा को मुर्दा मत कहो, बदरी सहाबा को मुर्दा मत कहो, शोहदाए उहुद को मुर्दा न कहो, न सहाबा को मुर्दा कहो, न हुसैन को मुर्दा कहो। अब आइए जरा ये देखिए सच्चाई के चेहरे पर जो पर्दा पड़ा है उठाता हूँ। अबू जहल अभी रूह कब्ज नहीं हुई। प्लीज कीप माई वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। माई हार्ट इज वुंडेड बट नॉट योर्स। आप अपने दिल में रखो कि अबू जहल की रूह अभी अबू जहल के शरीर में है, बदन में है, मगर कुरान कहता है मुर्दा। अमीर हमजा की रूह निकल गई और कुरान कह रहा जिंदा। तो रूह निकल जाने से मुर्दा नहीं हुए अमीर हमजा, और रूह के जिस्म में रहने से नहीं जिंदा हुआ अबू जहल। तो मतलब मौत तो जिंदगी का ताल्लुक, अल्लाह का समझ में आ जाए, मौत तो जिंदगी का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पे नहीं है। वो रूह निकालने तब भी शहीद जिंदा, और वो न निकाले तब भी काफिर मुर्दा। अब मुझे बताओ कि मरने के बाद भी अमीर हमजा मुर्दा नहीं और बचने के बाद भी अबू जहल जिंदा नहीं, इसकी वजह दो जुमले में बता दूं, सुनो। अबू जहल जिंदा है मगर मुर्दा, अमीर हमजा शहीद हो गए मगर जिंदा। वजह यह है कि रसूल की वफादारी ने, तवज्जो, रसूल की वफादारी ने अमीर हमजा को मरने नहीं दिया और रसूल की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
फिर होता क्या, हम मर जाते हैं। तो हम मर कहाँ गए? तो ये हमें जब मुर्दा बनाने नहीं आती तो किस लिए आती है? कब्र में ले जाने के लिए। एक हुक्म होता है, आलम अरवा से हम माँ के पेट में आ जाते हैं। एक दर्द होता है, माँ के पेट से हम बाहर आ जाते हैं। एक कब्ज़ रूह होता है, हम कब्र में ले जाते हैं। एक सूरह इसराफील होगा, हम कब्र से हश्र में चले जाएंगे। और एक मग़फ़िरत होगी, शफ़ाअत होगी, हम जन्नत में चले जाएंगे। हम तो खाली दुनिया बदलते रहेंगे, हम ख़त्म कब होंगे? आलम अरवा से माँ के पेट में आए हम हैं, अम्मा के पेट से दुनिया में आए हम, और इस दुनिया के पेट से कब्र के पेट में जाएंगे हम, और कब्र के पेट से उठेंगे, महशर में जाएंगे हम, और जन्नत में जाएंगे हम। तो ख़त्म होंगे कब? तो जब उम्मती ख़त्म नहीं होता तो नबी कैसे ख़त्म होगा? तो अब हुजूर ने घबराओ नहीं, मेरे उम्मतियों, मेरे आशिकों, घबराओ मत। तुम मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हो, मेरा नारा बुलंद करते हो, या रसूल अल्लाह कहते हो, या नबी अल्लाह कहते हो, अगीसनी या रसूल अल्लाह कहते हो, लब्बैक 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 कहते हो। कहो, जब तक मौका मैं दे रहा हूँ कहो। उसके बाद मैं मलकल मौत को तेरे पास भेजूंगा। वो तेरी रूह निकालेंगे, हाँ, फिर लोग तुझे कब्र में लाएंगे। हाँ, फिर तुझसे सवाल होगा। जब तुझसे तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो मेरा जलवा दिखाई देगा। मदीने वाला कब्र में तो ये मौत हमें हमारे घर से उठाकर उस कब्र में ले जाती है, जहां हमें सरकार का दीदार होगा, दर्शन होगा। कौन सा रसूल नजर आएगा? बेहतरीन रसूल, जिसका नाम लेके हम जीते रहे, जिसके लिए लड़ते रहे, जिसके लिए मरते रहे, वो रसूल हमें नजर आएगा। इसीलिए हाशमी अहमदाबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहर में चुनौती देता है, डंके की चोट पर कहता है कि टूर के जरिए हज में जाना, उम्रे में जाना, या किसी और वीज़ा के जरिए मदीना पहुंचना बड़े नसीब की बात है। मदीने का वीज़ा मिल जाए, मदीना देखने को मिल जाए, बड़े नसीब की बात है। फिर भी मेरा दावा है कि मौत मदीने के वीज़ा से ज़्यादा कीमती है। इसी मौत से तो तसल्ली है, इसी मौत ने तो शांति दिया कि भारत की धरती पर हमेशा नहीं रहना है, तुझे जब मरना है तो नबी का दर्शन करना। बड़ी तसल्ली है इसमें। तो ये मौत उम्मती को नबी से मिलाती है, दर्शन कराती है। और मैंने कहा था ना मदीना के वीज़ा से ज़्यादा कीमती है। अरे बाबा, तुमको वीज़ा मिला, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, क्या देखा? क्या देखा? गुंबद खज़रा देखा। क्या देखा? रियाजुल जन्नह देखा। क्या देखा? पिलर देखे, सुतून, मेहराब, सुनहरी जाली, और क्या देखा? मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल देखा, रोज़ा देखा। सुन, मदीने का वीज़ा
सरकार का रौजा दिखाती है, और जब मौत आ जाए तो सरकार का चेहरा दिखाती है। वाह वाह वाह। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुसलमानों को जीने से तो रोक सकती है, मरने से नहीं रोक सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इश्क़े रसूल जब सीने में मोजज़न हो जाए तो न हुकूमत चाहिए, न ताकत चाहिए, न सिक्का चाहिए। बगैर हुकूमत के संगठन बनाकर अमेरिका को चुनौती देने वाले को फलस्तीन कहते हैं। फलस्तीन